वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारे लिखे गए हैं। कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक नारे लिखे गए हैं। पीएम मोदी को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। जेएनयू की दीवारों पर लिखे गए देश विरोधी नारे। और ये देखिए तस्वीर आप देख लीजिए, जो तस्वीर सामने आ रही है इसमें साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि किस तरह से देश विरोधी नारे और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कई आपत्तिजनक चीजें लिखी गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी चेतन भी जुड़ चुके हैं। चेतन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? केशव झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और केशव, यही सवाल आयुषी आपसे कर रही थी कि क्या इसको लेकर अपडेट निकलकर सामने आया, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू कैंपस में एक बार फिर से वामपंथी छात्र संगठनों के द्वारा विवादित नारे लिखे गए हैं। जो जेएनयू कैंपस है उसके स्कूल ऑफ लैंग्वेज के बिल्डिंग में भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। फ्री कश्मीर और भगवा जलेगी, साथ ही मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस टाइप के जो विवादित स्लोगन है वो वामपंथी छात्र संगठनों के द्वारा जेएनयू कैंपस के जो कई स्कूल हैं उसके वॉल पर लिखे गए हैं। ये जो ताजा मामला है रात की है, कल रात की बताई जा रही है, जब स्कूल ऑफ लैंग्वेज कैंपस के वॉल पर वामपंथी छात्र संगठनों के द्वारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, भगवा जलेगा और फ्री कश्मीर जैसा स्लोगन लिखा गया। ये नॉर्मल पेंट से नहीं लिखा गया, परमानेंट पेंट से लिख दिया गया है वॉल पर। और रात के अंधेरे में लिखा गया है। वामपंथी छात्र संगठनों पर जो एबीपी के छात्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो वामपंथी छात्र हैं उनके द्वारा इस तरह के जो देश विरोधी नारे हैं वो लिखे गए। आपको याद होगा पिछले साल भी इसी तरह से जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लिखे गए थे, उस वक्त भी बवाल हुआ था। और आज फिर एक बार कल रात में रात के अंधेरे में देश विरोधी नारे लिखे गए आती है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार शिक्षा के मंदिर में ऐसा क्यों हर बार होता है? बहुत धन्यवाद केशव आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीएम से अपील, देश के लिए हितकारी योजनाओं को लागू करें, ये उन्होंने कहा है। योजनाओं का अध्ययन कर देश में लागू करे पीएम, योजनाओं को लेकर लोगों को भ्रमित ना करे, सरकार बदलते ही योजनाएं बदल जाती हैं, ये भी उन्होंने कहा। देखिए चुनावी साल है और ऐसे में हर एक स्टेटमेंट के अपने ज्यादा मायने हो जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दरअसल एक अपील की और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि वैसी योजनाओं को सरकार को बनाना चाहिए जिन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि अभी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इसको लेकर लोगों में एक भ्रम की स्थितियां भी कई मर्तबा देखने को मिली है। तो योजनाओं का अध्ययन कर देश में लागू करे पीएम, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है। शानदार प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करिए, आप राजस्थान में आओ, आप आए, आपके जो मंत्री लोग आए, सबका कैंपेन करने का हक है। पर कम से कम एक तो हमारी योजना है, पहले उसकी स्टडी कर लो। इतनी शानदार योजना, इतनी सारी योजना है, हर राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को आधार बना करके फैसला कर रही है, गारंटी दे रही राज्यों के अंदर अपने। तो आप उनका अध्ययन करवाओ और उसमें जो आपको लगे मुफीद, आप केंद्र सरकार में कानून बनाओ। और देखिए आज राजस्थान में पेट्रोल पंप डीलर्स की हड़ताल है। आज शाम 6 बजे तक पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। वैट को कम करने की मांग कर रहे हैं सभी डीलर्स। मांग पूरी नहीं होने पर 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। हड़ताल से एक दिन में करीब 44 करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। तो देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कुछ दिन पहले जब राजस्थान में इस तरीके की हड़ताल बुलाई गई थी, जिसकी वजह से सीधे तौर पर आम जनता के ऊपर असर पड़ा था, आम लोगों के ऊपर असर पड़ा था। फिलहाल राजस्थान में आज भी पेट्रोल डीलर्स की हड़ताल है। आज शाम 6 बजे तक पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। वैट को कम करने की मांग यहां पर डीलर्स के द्वारा की जा रही है। और चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। द कलर ऑफ इंडिया इवेंट में एस जयशंकर भारत अमेरिका संबंधों पर बात करने वाले हैं। दोनों देशों के पास हितों को बढ़ाने की विशाल संभावना है। पहले से ज्यादा मजबूत भारत अमेरिका के रिश्ते और साथ ही में देखिए भारत अमेरिका संबंध उम्मीदों से बढ़कर, ये बात भी कही गई है। भारत अमेरिका संबंध से काफी उम्मीदें हैं, बात एस जयशंकर के द्वारा कही गई है। क्योंकि देखिए तस्वीर भी आपने G20 के दौरान देखी होगी, जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, अच्छे और मजबूत संबंध हुए हैं। इसको लेकर के ही एस जयशंकर ने अपनी बात कही और आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। India and the United States have moved to a position where we really see each other as very desirable, optimal partners, comfortable partners with whom it's a natural instinct today to pick up the phone or if you meet somewhere to have a conversation
to share your anxieties, to explore your solutions. So the chemistry and the comfort today of the relationship, this today gives me enormous hope about where the prospects are. और इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि दिल्ली में आज से अफगानिस्तान दूतावास बंद हो चुका है। अफगान डिप्लोमेट्स ने फैसला लिया, संसाधनों की कमी की वजह से भारत ने नहीं दी है तालिबान को मान्यता, आपको मालूम है, और इस कारण क्योंकि वहां पर संसाधनों की कमी की वजह से फैसला लिया गया। और ये भी बात कही जा रही है कि दूतावास के संचालन में कई सारी कठिनाई आ रही है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में हालात इस वक्त बने हुए हैं, जिस तरीके से तालिबान वहां पर तख्त पर काबिज है, और इसको लेकर के भारत ने क्योंकि ऑफिशियली मान्यता नहीं दी है और इसके बाद ये फैसला लिया गया है, अफगानिस्तान दूतावास को बंद किया गया है। हालांकि जो अफगानी स्टूडेंट्स इस वक्त भारत में रह रहे हैं उनके सामने क्या विकल्प बचता है वो देखना होगा। लेकिन इस पूरे मसले पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान दूतावास को बंद किया गया है। फिलहाल हम खबरों में आगे बढ़ते और लंदन की बात करते हैं। उच्चायुक्त बदसलूकी मामले में भारत काफी सख्त है। भारत ने यूके के सामने इस विषय को उठाया है। सोच समझकर उच्चायुक्त को निशाना बनाया गया। तमाम ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने बहुत प्रमुखता के साथ इस खबर को तरजीह दी है। और बीते दिनों आपको याद होगा वो तस्वीरें भी हमने देखी थी साक्षी, जब किस तरीके से वहाँ पर बदसलूकी की गई, किस तरीके से जब वो गुरुद्वारे में अंदर जा रहे थे तो उनको जाने से रोका गया और उसके बाद वहाँ पर नारेबाजी की जाती है। हालांकि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन इस पूरे मसले पर भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है और इसी को लेकर के भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने इसको लेकर के इस पूरी घटना की निंदा की है। साक्षी। बिल्कुल प्रिया, और क्योंकि हम अखबारों की बात कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले, वैसे तो हर अखबार में इस खबर को प्रमुखता के साथ में दिखाया गया किस तरीके से हमारे उच्चायुक्त के साथ में बदतमीजी की गई। खालिस्तान समर्थकों ने इस बदसलूकी को अंजाम दिया। लंदन हाई कमीशन ने पुलिस से शिकायत भी किया और आरोपियों के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई की शिकायत की गई और कार्रवाई की भी जा रही है। आपको बता देते हैं कि है क्या मामला। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला का आपको फ्रंट पेज दिखा देती हूँ। अमर उजाला में फ्रंट पेज पे इस खबर को दिखाया गया है। हेडलाइन दी गई है, ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों ने उच्चायुक्त को गुरुद्वारे में जाने से रोक दिया, भारत इससे नाराज है। तो भारत की एक बार फिर से नाराजगी सामने आई है। बायलाइन में लिखा है, चरमपंथियों पर सख्त कार्रवाई और राजनयिकों की सुरक्षा कड़ी करने की मांग है। आपको बता दें कि विक्रम दोरईस्वामी हमारे उच्चायुक्त हैं जिनके साथ में बदसलूकी की गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, वीडियो आप देख रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में भारतीय उच्चायुक्त की कार रोकते हुए चरमपंथी आपको नजर आ रहे हैं। यहां पर तस्वीर भी दिखाई गई है। वहीं यहां पर यह भी लिखा है कि धमकियां दी गई और अपशब्द कहे गए। उच्चायुक्त ने जो बयान दिया वो भी आपको बता देती हूं। यहां पर लिखा है, घटना की जांच स्कॉटलैंड पुलिस करी, ये जानकारी दी गई है। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा है कि 3 लोगों ने उच्चायुक्त को गुरुद्वारा गुरुपंथ साहिब में जाने से रोका, उनकी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की और उन्हें धमकाया और उसके साथ अपशब्द गए। हमारे उच्चायुक्त ने आगे मामले को नहीं बढ़ाया और इसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गए। हालांकि अब इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर टाइम्स ऑफ इंडिया की बात की जाए तो यहां पर भी ये लिखा गया है खबर को, इंडिया स्लैम्स डिसग्रेसफुल इंसिडेंट एट गुरुद्वारा, यूके सेज प्लेसेस ऑफ वर्शिप मस्ट बी ओपन टू ऑल। यूके ने कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप को ओपन करना चाहिए, लेकिन फिलहाल कार्रवाई आगे जारी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। प्रिया, और बिल्कुल देखिए इसी के साथ में देखेंगे कि यूके में खालिस्तानियों पर एक्शन की तैयारी अब जारी है। ब्रिटिश सरकार ने कार्रवाई के संकेत भी दे दिए हैं। ब्रिटेन ने भारत को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और भारत की नाराजगी के बाद एक्शन की तैयारी अब की जा रही है। गुरुद्वारे में देखिए भारतीय राजनीतियों का स्वागत किया जाएगा, ये बात भी यूके के द्वारा कही गई है। क्योंकि देखिए साक्षी, कुछ देर पहले आप हेडलाइंस दिखा रही थी, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर की बात की जाए तो प्रमुखता के साथ में इसको दिखाया गया है। जनसत्ता इस वक्त मेरे पास में है जहां पे लिखा गया है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त को ग्लासगो के गुरुद्वारे में जाने से रोका, खालिस्तानी समर्थकों की करतूत पर भारत ने नाराजगी जताई है। क्योंकि कुछ देर पहले हम आपको वीडियो भी दिखा रहे थे और वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा होगा कि किस तरह से 2 लोग जो कि गाड़ी के गेट को खुलने नहीं देते हैं, रोका जाता है। और देखिए जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस वीडियो में एक व्यक्ति को, एक सिख व्यक्ति को कहते सुना भी जा सकता है कि हमें भारतीय राजदूत आधिकारिक क्षमता में आए भारत सरकार के किसी भी व्यक्ति का स्वागत इसी तरह से करना चाहिए, ये बात कही गई है। और देखिए एक बार फिर से आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह से रोकते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर भारत ने नाराजगी जरूर जताई है और भरोसा भी यूके के द्वारा दिलाया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर प्रिया कार्रवाई जल्द ही होगी। अब हम आगे खबरों में बढ़ जाते। देखिए अमेरिका में शटडाउन का खतरा टला है। प्रतिनिधि सभा ने 45 दिनों के लिए फंडिंग बिल को मंजूरी दे दी। बिल के समर्थन में 335 सांसदों ने वोट डाला, 91 सांसदों ने विधेयक का विरोध किया।
यह बिल शटडाउन को दरअसल टालने के लिए लाया गया था और इसको लेकर के अब जो महत्वपूर्ण फैसला हुआ है वो ये कि अमेरिका में शटडाउन का खतरा टल गया है और इसको लेकर के क्योंकि यहाँ पर बिल आया गया था और बिल के समर्थन में कई सारे यहाँ पर वोट डले हैं। 45 दिनों के लिए फंडिंग बिल को हालांकि मंजूरी दे दी, लेकिन इसके बाद अब आखिरकार क्या होगा ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम फौरी तौर पर अगर बात करें तो अमेरिका को एक राहत जरूर इससे मिली है। बिल्कुल प्रिया, और इसके साथ में एक और महत्वपूर्ण खबर जिसका अखबारों में जिक्र किया गया है वो है मालदीव से जुड़ी, क्योंकि मालदीव को नया राष्ट्रपति मिल गया है। मोहम्मद मुइज मालदीव के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। 54% वोट्स पाकर बहुमत के साथ में राष्ट्रपति के तौर पर वो सामने आए हैं। चीन के समर्थक हैं मुइज। अब देखने वाली बात यह होगी कि चाइना और मालदीव के बीच में प्रिया क्या कुछ आगे संबंध बनते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा क्योंकि चीन से संबंध उनके बहुत निकटतम है और मालदीव हमारे बहुत करीबी है, तो ऐसे में आखिरकार कैसे रिश्ते आगे बढ़ेंगे वो देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। आयुषी आगे बढ़े। और बिल्कुल इसी के साथ में देखिए अगली खबर की ओर रुक कर लेते हैं। असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर के बैठक हुई। दोनों राज्यों के सीएम के बीच में 6 मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। सीमावर्ती इलाकों में सीआरपीएफ की तैनाती की जाएगी, ये बात भी देखिए इस मुद्दे पे उनके बीच में जिक्र हुआ है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर मेघालय के बीच सीमा विवाद को लेकर के बैठक हुई थी और कुल 6 ऐसे मुद्दे थे जिनको प्रमुखता से इस बैठक में प्रिया उठाया गया था। बिल्कुल, हेमंत बिस्वा शर्मा आपको नजर आएंगे, माणिक साहब भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे दोनों राज्यों के बीच में, क्योंकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से मीटिंग हुई हो। इससे पहले भी बैठकों का दौर हम देखते रहे। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद कितना असर पड़ता है और क्या कुछ तस्वीर बदलती है। बात कर लेते हैं देहरादून की बड़ी खबर ये कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में चूक हुई है। बन्नू स्कूल मैदान में हेलीकॉप्टर रुकते ही कार्यकर्ता दौड़ गए हैं और तमाम न्यूज़पेपर्स में ये खबरें जो हैं वो छाई हुई है। हेलीकॉप्टर के पंखे रुकने तक का इंतजार नहीं किया कार्यकर्ताओं ने। और देखिए ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हालांकि हम देखते हैं कि आमतौर पर अगर आपके बीच में कोई आपका नेता पहुंचता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह रहता है, लेकिन कई मर्तबा जो प्रोटोकॉल है उसको ये कार्यकर्ता तोड़ देते हैं, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि आखिरकार सिक्योरिटी के लिहाज से वहां पर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए। दरअसल मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन हेलीकॉप्टर के रुकते ही कार्यकर्ता वहां पर दौड़ गए। हेलीकॉप्टर के पंखे रुकने तक का उन्होंने इंतजार नहीं किया। अब सवाल ये कि इससे कोई हादसा भी हो सकता था। बहरहाल आपको मालूम है कि जब भी मुख्यमंत्री या फिर कोई भी ऐसे पद पर काबिज व्यक्ति किसी भी पब्लिक इवेंट में जाता है तो वहाँ पर सुरक्षा के तमाम बंदोबस्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हुए साक्षी नजर आए। बिल्कुल प्रिया, बड़े सवाल उठते हैं। फिलहाल जांच चल रही है और इसके साथ में अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने इंदौर में मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही में सीएम शिवराज ने आईटीआई की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया है। इंदौर को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात मिली है। आईटीआई की नई इमारत का उद्घाटन सीएम शिवराज के द्वारा किया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वीडियो। मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी यहां पर दिखाई गई है। तो देखिए यहां पर मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात का पिटारा खुला है और मध्य प्रदेश में चुनाव भी होने जा रहे हैं। इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से चुनाव से पहले तमाम जो बड़ी सौगातें हैं वो चुनावी राज्यों को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और फिलहाल वो तस्वीरें मध्य प्रदेश की जब सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप देख सकते हैं, इंदौर को बड़ी सौगात देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। और यहां पर सीएम शिवराज ने इंदौर मेट्रो ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई और वही तस्वीरें आप देख रहे हैं मेट्रो के अंदर पहुंचकर चीजों का जायजा भी लेते हुए आप नजर आ रहे हैं। और इस बीच देखिए सीएम बघेल ने युवाओं को भी बड़ी सौगात दे दी है। 13 लाख से अधिक युवाओं को बड़ी सौगात दी गई है। इनमें बात की जाए युवाओं के खातों में बेरोजगारी भत्ता ट्रांसफर किया और देखिए 35,48,7,500 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ में ही एक बड़ी सौगात इसको कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए प्रस्तावित कह सकते हैं कार्यक्रम उनका था, उसके बाद में संबोधन भी सुनने को मिला था और इस राशि के ट्रांसफर के बाद में युवाओं में कहीं ना कहीं प्रिया उत्साह नजर आया, उल्लास नजर आया, क्योंकि संबोधन में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। जब वो वहां पर पहुंचे थे युवाओं ने बढ़ चढ़कर उनका स्वागत किया, एक भव्य स्वागत उनका किया गया और उसके बाद में ये बड़ी सौगात युवाओं के लिए। बिल्कुल, करोड़ों की सौगात दी गई है। 35,48,07,500 रुपए ऑनलाइन यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए चुनाव का मौका है और ऐसे में देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि राजनीतिक लिहाज से कितना ज़्यादा खास हो जाता है। लेकिन अब आपको हिमाचल ले चलते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है 3500 करोड़ के विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। ये उन्होंने कहा पक्के मकान के नुकसान पर 7 लाख की राशि मिलेगी। 3500 करोड़ के विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। और हिमाचल की अगर बात करें तो हाल में जिस तरीके से हमने देखा कि प्राकृतिक आपदा किस तरीके से आई और इससे काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब वैसे लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जो कि ऐसे नुकसानों में अपने मकानों में जो उन्होंने पूंजी लगाई होती है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि अब जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1 लाख की राशि लगभग वहाँ पर मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है और साक्षी से आने वाले वक्त में उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा।